हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, ये साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा और इस ग्रहण की टाइमिंग आप ध्यान से सुन लें। ये ग्रहण 4 दिसंबर यानी आज 10:59 पर शुरू है और दोपहर 3:07 पर ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा और ये सूर्य ग्रहण एक उपछाया सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और भारत के किन किन राज्यों में ये सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, ये एक उपछाया सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जो होता है उपछाया, उसका कोई भी भाग ग्रस्त नहीं होता है और उपछाया सूर्य ग्रहण का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो समय होता है उसे अशुभ माना जाता है। इस समय शुभ कार्यों की मनाही होती है। ग्रहण के समय मंदिर के कपाटों को बंद किया जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास करके प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि उनके गर्भ में एक छोटी सी जान पल रही होती है। गर्भवती माताओं को खाना पीना ग्रहण के समय वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय खाना जो है वो आपका दूषित हो जाता है। सब्जी काटना, चाकू, कैंची, सुई का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ये सब नुकीली चीज़ें हैं। इसका इस्तेमाल करने से माना जाता है गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है। इस समय किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। गंदे विचार इस समय दिमाग में नहीं आपको लाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाहिए ऐसे कमरे में बैठे जहां बाहर की किरणें आप तक ना पहुंचे। अगर ग्रहण के समय गर्भवती कुछ खाना चाहती है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दे ग्रहण से पहले ही। और ग्रहण से पहले ही गर्भवती महिलाएं अपने पास एक नारियल जो पूजा में इस्तेमाल नारियल होता है उसका इस्तेमाल आपको करना है। सूखा जो नारियल होता है उसे अपने पास रख लें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं में नहीं होता है और उनका बच्चा सुरक्षित रहता है। और दोस्तों, ग्रहण के समय अपनी लंबाई जितना धागा लेकर, काला धागा लेकर सर से पैर तक नाप कर उसे घर पर जिस कमरे में आप बैठी हैं उसके कोने पर कहीं भी टांग दें। ध्यान रहे ये धागा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सैलो टेप से आपको सीधा रखना है। ऐसे कमरे में रख दें और वहाँ पर सूर्य की किरणों का जो है नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी। ग्रहण की टाइमिंग में सूर्य मंत्रों का जाप या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। सूर्य ग्रहण के जो बाद आपको घर में जो बचा हुआ खाना है या पानी है उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसमें तुलसी के पत्ते अगर आप डालना भूल गई हैं तो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करें। और ग्रहण के बाद नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर घर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ कर लें और थोड़ा सा गंगा जल भी पी लें अगर आपके पास है तो। और जो नारियल और धागा आपने इस्तेमाल किया था उसे चलते पानी में बहा दें। ये सब नियम और सावधानियां उन महिलाओं को करनी है जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देगा सिर्फ उन्हीं गर्भवती महिलाओं को ये सब नियम और सावधानियाँ करनी होंगी। जैसे अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में दिखाई ये ग्रहण देगा। इसलिए हमारी भारत की जो महिलाएं हैं इन क्षेत्रों में जो रहती हैं उन्हें ये सब नियम और सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि ये महिलाएं मुझे लगातार कमेंट्स कर रही हैं कि मैम हमें क्या क्या सावधानियां करनी है, तो ये सब सावधानियां आपको करनी है। अब बात करते हैं भारत में यानी इंडिया में ये सूर्य ग्रहण किन किन राज्यों में दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मुझे लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं, मैम ये सूर्य ग्रहण यूपी में दिखाई देगा क्या, मैम ये दिल्ली में दिखाई देगा क्या, मैम ये पंजाब में लग रहा है या नहीं। दोस्तों, सब प्रेग्नेंट महिलाएं अपने अपने राज्यों के बारे में पूछ रही हैं। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है और ये सब राज्य भारत में ही आते हैं। अब भारत के किसी भी राज्यों में रहती हैं, अगर आप किसी भी भारत के राज्यों में रहती हैं तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी बात अपने दिमाग में डाल लें। क्या भारत में रहने वाली महिलाएं नियमों का पालन कर सकती हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वैसे आपकी इच्छा है तो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि सूर्य ग्रहण से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक उपछाया सूर्य ग्रहण होता है जिसका सूतक भी मान्य नहीं होता है। और जिसका सूतक मान्य नहीं होता है वो सूर्य ग्रहण की श्रेणी में ही नहीं आता है। और दूसरा कि ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको नियम और सावधानियां करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जाके घर से बाहर भी जा सकते हैं, अपनी शादी वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं और साथ ही में आप सब्जी भी कट कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और इस समय आप
आसपास के मंदिर भी देखिए जाके, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो वो भी इस समय खुले होंगे। आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण के समय मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन इस समय जाकर देखिए जो मंदिर हैं उनके दरवाजे खुले होंगे और वहाँ पे पूजा और अर्चना हो रही होगी, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी असर नहीं है। अगर आपको तो भी विश्वास नहीं होता है तो अपने आसपास के जो ज्योतिष हैं, पंडित हैं, वहाँ पर जाकर पूछिए। आपको यही जानकारी मिलेगी कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियम और सावधानियां जो हैं वो रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी इच्छा से अगर आप पालन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।